तो स्वागत है आपका एजू स्टडी एक्स में। जैसा कि हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मेहनत की जा रही थी और उसी दिशा में हमारा दूसरा कदम, अब से हमने ये डिसाइड किया है कि अब से हम हर एक दिन या उसके एक दिन पहले के क्वेश्चंस को लेकर के हम अगर हमारे पास टाइप नहीं भी होगा तो हम उसको अपना पेपर से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपके आगामी शिफ्ट्स के लिए आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो करेंगे उसके लिए हमारे पास 16 एंड 17 जनवरी में जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ सेक्शन के, उनका हम आज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन एक आया था, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, इसके लिए मैं चाहूँगा आपके पास एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो क्या होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू तो हो गई 1 आपकी। और इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, ये एक्चुअली क्या है आपको मैं थोड़ा और अलग करके बता देता हूं कि कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। इसका एक फॉर्मेशन और होता है जिसमें होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मेशन और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों ही इसके इक्वल होते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था कि आपको वैल्यू बतानी है। क्या वैल्यू बतानी है उसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपको बतानी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको बतानी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इसी के फॉर्मेशन है जो कि इसके बराबर है, तो यानी ये बराबर ये, तो इसका मतलब हुआ ये कितनी आ गई? ये 1 है। इसकी वैल्यू बतानी थी, तो इसकी वैल्यू अगर बतानी है और यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है? 2/3 के, 2/3 के। इस वैल्यू इसको इसमें ब्रैकेट में डाल के कन्वर्ट करके लिख दें, इसको 1 भी लिख दें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। तो ये रहा हमारा आंसर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिला है कुछ इस तरह से था वो क्वेश्चन कि 625 के ऊपर पावर गिवन थी। कितनी गिवन है? 0.17। उसी के साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन में गिवन है 625, पावर के फॉर्म में गिवन है 0.8। अच्छा, 625 से आपको कुछ दिख रहा है, जरूर दिखना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू ऐसी है ना कि हमें देखते ही बता देना कि ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी 3125। अभी क्या है? अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या इसको अगर हम 5 की पावर 4 लिखें तो आपको की तकलीफ होगी? मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से फिर हम आगे यूज़ करते हैं, इसको भी हमने 5 की पावर 4 लिखा। और ये अब आपके पास एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या? जैसे आपके पास लिखा है a के पावर b, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में है सपोज c की पावर यहाँ पे d, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जानते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि आप जब पावर को माफ़ कीजिएगा, यहाँ c ना करके आप a ही करिए, क्योंकि बेस आपको सेम रखने हैं। जब आप बेस सेम रखेंगे तभी आप पावर्स को ऐड कर पाएंगे। तो आप a की पावर पे b प्लस d लिख सकते हैं। बस इसी चीज़ का हमें यहाँ पे यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को हम अपने सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसा कि हमने जो नीचे प्रॉपर्टी बताई है, इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर 5 की पावर 4 जब होगा, इसको पावर्स को हम ऐड करेंगे, जो कि आपकी इतना आया। इसी को आगे और ले चलेंगे तो 5 की पावर 4 और ये हो जाएगी 2 और 5। इसको हम और सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 4, इसको अगर हम डेसिमल हटाएं तो 25 और 2 डेसिमल जब हटेंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे,
ये लिखेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 5 की पावर 4 और ये ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगी पावर, आंसर आ जाएगा 5 और यही आपका आंसर है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और मिला था, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपको साइन गिवन है, साइन 3a माइनस 30 डिग्री, 3a माइनस 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है इक्वल टू कॉस 30 डिग्री माइनस 3b के इक्वल। अब ये तो आप बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ इजी क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, अब लेकिन आपके लिए है नहीं, इस बारे मुझे पता नहीं। अगर यहाँ पे साइन थीटा गिवन है, अच्छा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, साइन थीटा है और यहाँ पर अगर आपका इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, ये चीज़ कॉस 90 माइनस a के इक्वल होती है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल होती है, तो बस इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। ये वाला साइन को फॉर्म में रहने देते, लेकिन इस वाले कॉस को हम चाहते हैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये 30 डिग्री, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन तो हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, जब साइन से कॉस जाता तो भी ये प्रॉपर्टी लग जाती है, और जब कॉस से साइन जाएंगे तो भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बस वही चीज़ हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री माइनस, अब इनका यूज़ करेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि 30 डिग्री, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला साइन जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये साइन और ये साइन आपस में कट जाएंगे, लेकिन काटा नहीं जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में काटा नहीं जाता है, गलत हो जाता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो काट देते हैं, लेकिन इसको काटा नहीं जाता है। यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे और आगे जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 60 लिख दीजिए, ना भी लिखें तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि ये माइनस 30 डिग्री, ये माइनस 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ना करिए, आपके लिए ईजी रखते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे ही लिखते हैं और प्लस का 3b। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका 3a और ये जब प्लस का 3a इधर आएगा तो माइनस का 3b बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो a माइनस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90/3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था फाइंड a माइनस b, यही आपसे पूछा गया था, जो कि आपका आया है 30 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, ये भी एक नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन समझ लीजिए आप। ये 243 टू द पावर 2/27 का क्यूब और मल्टीप्लाई था इससे 16/8। पूछा गया था ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा 243, जिस तरह से अभी हमने आपको 5 के लिए बताया था फॉर्मेशन, उसी तरह से 3 के लिए होता है। 3 की पावर 3 तो ये हर कोई जानता होगा। 3 की पावर 4 81 होता है, अब ये नहीं जानते तो जान जाइए। 3 की पावर 5 ये आपका 243 होता है, ठीक है। और भी होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा अभी, लेकिन इतने से काम चलेगा, काम चलाइए अभी। खैर तो अभी 3 की पावर 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका 3 की पावर 5 ये हो गया इस तरह से आपका 2, ठीक है। और नीचे 3 का क्यूब है ये, तो 3 का क्यूब ये 3 3 जा 9, यहाँ तक हो गया। अभी सीधे इसको आप 2 लिख दीजिए, ज़्यादा लेंदी ना करते हुए सीधे 2 लिखिए इसको, ये वैल्यू बतानी, इसको आगे सॉल्व करते चल के। अब ये पावर 3 की पावर 10 3 की पावर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट। अब जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, अगर a प्लस b होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब अगर डिवीजन में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इसमें होती हैं ऐड, इसमें होती हैं सब्ट्रैक्ट, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी यहाँ पर। तो हम आगे क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 10 माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट। ये आपका 3 की पावर 10 में से जब 9 जाएगी तो सिर्फ बचेगा 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, और यही हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ज्योमेट्री से है। इसमें क्या दिया हुआ था, एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो उस पर ध्यान दीजिए नहीं, मैं ड्राइंग का टीचर हूँ भी नहीं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ड्राइंग पे ध्यान ना दीजिए। ये आपका जो ट्राइंगल है ये है ए बी और सी, ठीक है।
और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एंगल ओ बी सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री, 42 डिग्री ओ बी सी। इसका मतलब इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसको हम ये धारी वाली डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ओ बी सी, ओ बी सी आपका 42। जैसा आप देख रहे हैं जब ये सर्किल ड्रॉ हुआ तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल 42 है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल भी 42 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। 42 42, इसको लिख लीजिए, सरल भाषा में करते हैं 42 डिग्री 42 डिग्री। तो यहाँ तक एंगल ओ निकालेंगे जब आप, यहाँ लिख लीजिए एंगल ओ। अब इनका सम, तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 42 42 84 और प्लस एंगल ओ, तो ये आपका 180। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ओ सीधे आपका आ जाएगा 96। ये एंगल आपका कितना आ गया, मैं चेंज करता हूँ कलर ताकि विजिबिलिटी बढ़े। अब ये एंगल कितना निकाल लिया हमने, 96। अब आप एक चीज जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दूना होता है। अगर यहाँ x बना होगा ना तो ये 2x रहा होगा, ये होती है थ्योरम। तो आपका 2x ऑलरेडी आ चुका है, 2x जो है वो आपका 96 है, तो x आपका कितना हो जाएगा, x आपका 48 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको BAC बताना था। और हाँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या था, एंगल BAC फाइंड करना था आपको। तो BAC जो कि x के इक्वल है, x की वैल्यू 48 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका आंसर भी 48 डिग्री ही है। ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आगे चलते हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन था हमारा, दिया हुआ था इस तरह से आपको एक क्या है, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ स्क्वायर ही था, स्क्वायर था। स्क्वायर के अंदर आपका एक सर्कल ड्रॉ था, इसको समझ लीजिएगा, रुकिए आप बुरा मान जाएंगे वरना आप, है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको यहाँ से टच करना था, टच 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 जी, इसको हमने यहाँ से बना लिया जी हाँ। और ये एक लेंथ थी जो गिवन है 21 सेंटीमीटर लेंथ गिवन थी। तो ये जो सर्किल इसके अंदर ड्रॉ हुआ है, ये सर्किल, इसका हमें एरिया बताना है। एरिया ऑफ सर्किल आपको बताना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताना था आपको। जहां पे आप देख रहे हैं अगर ये लेंथ 21 है तो यहां से ये इसका डायमीटर होगा, इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो कि 21 होगा। जब व्यास 21 है तो त्रिज्या या रेडियस कितनी होगी, 21/2। और आप एरिया का सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो हर किसी को पता होगा, πr²। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ पाई के लिए 22/7, आर की वैल्यू आपको आ चुकी है 21/2 और 21/2। इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 3, इससे आपका ये 11 बचा, क्या आपका 11 गुणे 3 गुणे 21/2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा हाँ, आपको एक कुछ और इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं इसी के साथ में। जब कभी भी आपके वृत्त की रेडियस या त्रिज्या अगर आपकी 7 है, अगर आपकी रेडियस 7 है, तो उस कंडीशन में एरिया जो होता है ना आपका, एरिया आपका होता है 154। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका मैं आगे इस्तेमाल करूंगा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्या यूज़ है ये आगे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का। उसको में क्या दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था h गिवन था, ये आपको 12 दिया हुआ था और आपको h+6 ये दिया हुआ था। जहां से आपको फाइंड करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। ये पता चला है कि ये 8 नहीं था, सॉरी 6 नहीं था, ये 8 था। ओके, इसको सही कर लेते हैं। ये आपका 8 था। तो आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स बता देता हूं जो आपके लिए काम आएगी। 3 4 5 तो हर किसी को पता है, कोई बात नहीं। और कौन कौन सी होती हैं, अब आपका होती है एक 8 15 17, ठीक है। और आपकी कौन सी होती है, आपकी होती है 12 16 20। और कौन सी होती है, एक होती है 20 21 और 29। अब ये थोड़ा लेवल हाई जाता चला जाएगा, उतनी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो अपने बेसिक से ही काम चल जाएगा। अभी मेरे हिसाब से इसमें ये वाली अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी हम
8 5 13, अच्छा एक और लिख लीजिए 5 12 और 13, यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने h को 5 रखा, h अगर 5 है तो यहाँ पे ये 5 + 8 13, तो ये हमारा इस फॉर्मेशन से मैच कर जाएगा, जिसके हिसाब से ये 5, तो h की वैल्यू सीधे सीधे आपकी यहाँ से 5 आ जाएगी। जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 5 आ जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन क्या था ट्रिग्नोमेट्री का हमारा, कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और जो पूछा हमसे क्या था कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जब आप यहां से देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो क्या आप यहां से ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो अगर इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस वैल्यू को, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, अब इसको वैल्यू को यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि जब इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को रखेंगे तो आप यहाँ पे इसको कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा लिखेंगे, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो करके 0 नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। देखिए काट दिया, आपकी काटना नहीं था। खैर इतने समझदार आप हो गए, मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 0 यहाँ पे आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे मकसद है, जो हमारा एम है, वो आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लेकर के आपको अवेयरनेस या अब आपको अवेयर करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, टाइम और बकवास दोनों नहीं, टाइम ना बकवास, माफ कीजिएगा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बोलने के लिए यहाँ भेजा भी नहीं गया हूँ, सॉल्व कराने के लिए भेजा गया हूँ। टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 8/15। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है। जब आपको पता है टेन थीटा, टेन में क्या होता है आपका, पहले दिया होता है आपका हाइट और आपका बेस, तो ये जो ऊपर वाला है ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये 15 आपका बेस। ट्रिपलेट आपको बताया था 8 15 17। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिपलेट्स आपको रटी हुई होंगी, है ना। तो 8 15 17, तो ये आपकी 17 होगी। उसके बाद क्या करना है, आपसे जो पूछा गया था, पूछा आपसे गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की आप हमें वैल्यू बताएंगे, ये हमें वैल्यू बतानी थी। अब देख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइट यानी कि आपकी ऊंचाई, हाइपोटेनियस यानी आपकी कर्ण। तो हाइट आपकी 5 है और कर्ण जो कि आपका 17 है। कॉस में क्या होता है, कॉस में आपका आधार होता है और आधार अपॉन कर्ण होता है। आधार आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है, इनका सम करेंगे, नीचे से एलसीएम लेंगे, 17 एलसीएम आएगा। जब दोनों के बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर के बेस सेम है, तो सीधे और सीधे इन दो वैल्यू को सम यहाँ पे करेंगे। सम करके इनको 15 और 8 आपका 23 होता है, लिख देंगे, अपॉन 17 लिख देंगे। इस तरह से आपको अपना आंसर मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन और उसका वो दिया हुआ उत्तर सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आपका क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ठीक है, आपको ट्राइंगल गिवन था पी क्यू आर और ये पॉइंट आगे गया था एस तक का, जहां दिया था जो आपका एंगल है पी आर एस, इसकी वैल्यू आपको 110 डिग्री गिवन है। पी आर एस यानी कि इस एंगल की बात हुई है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। और आपको एक चीज और गिवन थी, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल क्यू पी और आर यानी कि क्यू पी आर, ये आपको 70 गिवन था। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी आपका ये बाह्य कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल जो भी होता है, तो इसके जो दो इंटरनल एंगल होते हैं उस एंगल को छोड़ के जिस पर ये एक्सटर्नल एंगल बना है, यानी इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। इनका और इनका यानी कि एंगल Q प्लस एंगल P का जो सम होगा ना, वो एंगल PRS के इक्वल होगा। Q आपको बताना है, ठीक है, सॉरी Q आपको QPR गिवन है, माफ कीजिएगा, ये QPR गिवन है। बाकी थोड़ा मैंने सही बताई है, सिर्फ वैल्यू नहीं लिखी है। QPR, जी हाँ, तो QPR जिसमें आपको Q बताना था, Q बताना है, एंगल P, ये एंगल P है 70 गिवन है,
PRS ये 110 डिग्री ये भी गिवन है। तो एंगल Q यहाँ से सीधे सीधे कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तो यानी एंगल ये Q अगर निकालें तो ये कितना है 40 डिग्री। और जो पूछा गया था यही पूछा गया कि एंगल PQR का मान क्या होगा, जो कि हमने निकाल लिया है 40 डिग्री। और ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। अच्छा क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखूंगा तो नहीं मैं पूरा, लेकिन समझा दे रहा हूँ क्या था। एक भाई साहब थे सुनील, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अनिल को, एक दूसरे भाई साहब थे अनिल, इनको 5% के लाभ पर 5% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचा होगा या लाभ पर दिया होगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ था, इन्होंने इस चीज को प्रॉफिट पर दिया है। फिर क्या किया, अनिल भैया ने इसे दिया दूसरे भैया थे पुनीत को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 2% लॉस पर दिया, 2% लॉस पर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था कि फाइनली हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में लाभ हुई या हानि हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तरीके बहुत सारे होते हैं कि आप इसको 100 मानिए पहले, फिर 5% बढ़ा के 105 करिए, फिर 2% घटा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये ना करके आपको एक अच्छा तरीका बताया जाएगा कि 5% की अगर हम रेसिप्रोकल वैल्यू बोलेंगे तो ये 1/20 होती है। 1/20 है, इनको प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट होगा तो अगर जैसे कि ये हम मान के चलें कि ये यहाँ पे CP रहा होगा और इन्होंने 5% का लाभ लिया होगा, जब 5% का लाभ लिया होगा तो ये इनका प्रॉफिट रहा होगा, तो SP कितना बन गया होगा, SP 21 रुपये बन गया होगा। वही चीज़ की बात हो रही कि 50 जब 1/20, माफ कीजिएगा ये 50 नहीं 20 से 1 का प्रॉफिट तो ये 21 बन गया। 2% और जब 2% की बात होगी तो 1/50 रेसिप्रोकल वैल्यू होगी, तो ये 50। लेकिन इस बार हुआ है लॉस, जब लॉस होगा तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इससे सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगी 49। इसको यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 से 49, 49 गुना 98, 98 और 4 102। तो आपको देख लिया कि कोई चीज़ जो आपकी थी ना 1000 रुपए की थी, वो अब फाइनली कितने की हो गई है, 1029 रुपए की हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमें 29 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर, इतने पर हमें हुआ है प्रॉफिट। अब यहाँ से ये 2 से 2 कटे तो आप बोल सकते हैं ये आपको 2.9% का हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है, 2.9% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो क्वेश्चन है आपका CISI का, जहां पर आपको प्रिंसिपल गिवन है 15,000। प्रिंसिपल क्या गिवन है 15,000। जो आपको टाइम दिया हुआ था, टाइम दिया था 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का टाइम गिवन है। रेट आपसे पूछा गया था और आपको एक चीज और गिवन थी कि CI यानी 2 साल के CI और SI का डिफरेंस, ये आपको दिया हुआ था 150 रुपए। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी कभी 2 साल के CI और SI के डिफरेंस की बात होगी तो हमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, CI और SI का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका वो सम, जिस सम के लिए हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे R, और ये आपका R/100 का होल स्क्वायर। अब आपका T, कंडीशन सिर्फ इतनी है, कंडीशन इतनी है कि ये आपके 2 साल के लिए बात होनी चाहिए। अगर आपके 2 ईयर की बात हुई तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो CI SI का डिफरेंस आपको 150 दिया हुआ है, सम वो भी आपको 15,000 दिया हुआ है, रेट आपको बतानी है, इसलिए 100 इस रेट को एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से 1 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को भी काट दिया, 15 से 15 को भी काट दिया। तो इस 100 को जब इधर भेजेंगे तो ये 100 बन गया, इधर ये R स्क्वायर बन गया, तो ये 10 बनेगा सीधे सीधे R की वैल्यू। यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारा रेट है वो हमारी कितनी थी, 10% थी, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TCS जब से एग्जाम लेने लगा है, उनके बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन उन्होंने भरकर रखा हुआ है।
हर किसी में उड़ेल देते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर अब आपके आरआरबी एनटीपीसी की बात हो, वहां पर भी इनको तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन गिवन था, 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, √3। अच्छा, आपको पता होगा ये चीज़ बहुत अच्छे से कि 1/tan थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉट थीटा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह से आपका होता है 1/sin थीटा, जो कि आपके कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से आपका 1/cos थीटा भी होता है, जो कि आपके सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी हमने यहाँ ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करना चाहते हैं। अगर इसको हम जब 1/tan थीटा को लिखेंगे तो कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है। कॉट में जो √3 वैल्यू होती है ये होती है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 30। ये आपके कॉट 30 की वैल्यू होती है। तो इट मीन्स आपका थीटा है 30 डिग्री। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब कॉसेक 30, जैसा आपको हमने बताया था कि ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी है मैंने, देखिए यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके इसको लिख सकते हैं। जब इसको अपन मिलाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये 1/2 की जगह सिर्फ 2 हो जाएगा। इस चीज़ को वहाँ पर हम पुट करेंगे, ये साइन वाला 2, कॉसेक वाला, साइन वाला 1/2 और कॉसेक वाला सिर्फ 2। सम करेंगे, 2 में आधा जोड़ेंगे, 2.5 यानी कि 5/2। ये हमारा हुआ आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ था कि आपको r साइन थीटा ये दिया हुआ था 7/2 के बराबर। एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी, क्या कि r cos थीटा बराबर 7/2 और √3 ये गिवन था। आपसे पूछा गया था कि इसमें आप बताइए थीटा कितना होगा। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखने समझना चाहें, जैसे हाँ मैं ये इधर साइड में लिख देता हूँ पहले कि tan थीटा किससे बनता है। अगर साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा हो तो ये tan थीटा बन जाता है। इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं, r साइन थीटा, r cos थीटा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में यहाँ गिवन है, इन वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 और ये √3 भी है इसके साथ में। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/√3 और इस r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, जो कि 1/√3 और tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। क्या है, tan 30 की। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू 30 आएगी। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे थीटा ही पूछा गया था कि आपका थीटा कितना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन क्या था कि आपका मेरी ड्राइंग क्या बताया जाए, ठीक छोड़िए उसको। एक सर्कल था आपका, सर्कल बन जाओ, सर्कल, ये हुआ सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपका यहाँ से एक टेंजेंट गिवन थी और यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बना हुआ था, है ना, ये आपका ट्राइंगल बना हुआ था। ये आपका नंबर जो है ना दे देता हूँ, क्या क्या लिखा था, ये PB था, ये आपका A है और ये आपका C है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि PB यानी कि ये PB इस पैरेलल टू AC, इस AC के पैरेलल है यानी कि समांतर है। और इस एंगल को दे रखा है 70। एंगल B, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लीजिए, P नहीं दे सकते, R दे लीजिए, BRC। BRC की वैल्यू आपको 70 दी हुई थी। अच्छा, अब आपको पता है कि जब ये PB पैरेलल है किसके, AC के। अब दो लाइन जब पैरेलल हैं तो ये एंगल कौन से बनते हैं, जैसे कि आपको ये ना Z बनता है, आप बताया जाता है कि ये Z बना है, देखिए समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाते हैं।
किससे बराबर हो जाते हैं? ये होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी अगर ये एंगल 70 है आपका तो ये एंगल भी 70 ही होगा। ठीक है, जब ये एंगल 70 है और ये एंगल 70 हो गया। अब उसके बाद क्या, आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई होगी। थ्योरम क्या होती है कि एक ही वृत्तखंड नहीं, जब आपका सेम सेगमेंट पे बनता है तो ये जो ये वाला एंगल होता है ये जाके इसके इक्वल हो जाता है, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जब ये इस एंगल के बराबर होगा तो इसका मतलब ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ समांतर रेखा आला लगा करके हमने ये निकाल लिया और फिर इसके बिहाफ पर या इसका इस्तेमाल करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब ARC पे देखिए आप, ARC पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप कुछ इस तरह से चीज़ें बनी हैं जिसमें आपको ये 70 दिया हुआ है, ये 70 दिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन की जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पूरा 180 होता है ना, बस वही करना है, 70 70 140, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 180 डिग्री माइनस 70 प्लस का 70 140 हुआ, तो यानी 180 माइनस 140 बराबर 40। तो हमें पता चल गया ये जो है ना वैल्यू ये आ गई 40। और यही हमसे पूछा गया था कि आपको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्या पूछा गया था, एंगल PRB की वैल्यू बतानी थी। PRB की वैल्यू आपकी आएगी 40 और ये आ जाए आपका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस तरह से हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हमें मिले, और हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लाएं, जो क्वेश्चन ऑथेंटिक थे हमने कोशिश की कि हमें ऑथेंटिक क्वेश्चन ही मिले, भला लेट हो जाए लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन और गलत क्वेश्चन ना जाएं तो उसके लिए भला ही टाइम लग जाए। तो इसीलिए जो एनालिसिस करा रहे हैं हम, ये 16 और 17 जनवरी का है, जबकि आज डेट आपकी 18 है। ठीक है, आपको दिया था कि ये ABC ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। आपको ये अगर समबाहु है त्रिभुज तो ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। अब आप इसका जब इन सेंटर निकालेंगे, आपका इन सेंटर बनता कैसे, इन सेंटर लिख देता हूं मैं, इन सेंटर बनता है आपका एंगल बाइसेक्टर से, ABS एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इसके जो कोण होंगे उसका द्विभाजक खींचा जाएगा, तो जो जहां पर सारे द्विभाजक मिलेंगे या मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर जब बनेंगे और जब कभी भी इंटरनल बाइसेक्टिंग होती है तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई होता है 90 प्लस एंगल A बाई 2। एंगल A आपको 60 दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि आपको बताना है एंगल BIC की वैल्यू बतानी है। 90 प्लस एंगल A आपका 60 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, 60/2 यानी 30, 90 प्लस 30 बराबर 120। तो आपका ये जो एंगल आया कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है ना, ये क्या आपका कितना आ गया, 120 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसमें बोला गया था कि 25 वस्तुओं का CP जो है ना वो 30 वस्तुओं के SP के इक्वल है, 30 वस्तुओं के SP के बराबर है। यानी 25 वस्तुएं जो बेची का जो कॉस्ट प्राइस था वो आपको 30 वस्तुओं के SP के इक्वल हुआ। मतलब ये हुआ ना कि इनको हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट, कि इन्होंने अपने पास से तो 25 ही खर्च किए लेकिन जो वसूल लिया वो 30 के लिए वसूल लिया। ठीक है ना, तो इनके लिए जो इफेक्टिव इनका बन जाएगा वो बन जाएगा 30। 25 का इनके पास, इन्होंने अपने पास से दिए 25 लेकिन इन्होंने जो कमा लिया वो कमा लिया 30 के बराबर। 25 से बराबर डिफरेंस ले लीजिए आप यहाँ से, 30 से कमा लिया, लेकिन इनको कितने पे मिलेगा, 30 पे देखा जाएगा इनका। ठीक है ना, तो 5/30 गुणे 100 ये आपका 1/6। और जो आपको बता चुके हैं कि 1/6 या 100/6 वैल्यू कितनी होती है, 16.66 ये होती है वैल्यू, और यही आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन में क्या था कि x गिवन था √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और आपको जो y गिवन था वो था √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी, ये आपका था क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू अगर बतानी है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है ना कि एक सेकेंड, हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू बतानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें प्लस का 2xy ऐड कर दीजिए और 2xy सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये और ये मिलके क्या बनाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना देगा, और बचेगा क्या, माइनस का 2xy माइनस का 4, इतना आपका बच जाएगा। अब यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, सिर्फ खाली x प्लस वाई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए कि x प्लस वाई के लिए नीचे आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, तो जहाँ पे सीधे सीधे √5 का स्क्वायर बनेगा और 1 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बना देगा, तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और वो जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर जो कि 5, 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2ab 2 इंटू √5 इंटू 1, अगर इसको हम सीधे 2√5 लिख दें तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन लिखेंगे इसको भी 5 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 2√5, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बस माइनस 2√5 है, समझ लीजिएगा इस बात को। x प्लस वाई, यहाँ से रूट का 2√5 और माइनस का 2√5 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपका कितना बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 5 1 6 6 6 12 12 बटे यहाँ पे 5 में से 1 चला जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू होगी 3। अब 3 का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई, जब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ये कटेगा, इस वाले से ये कटेगा, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो यानी कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 माइनस 4, 9 में से गया कितना 6, बचा कितना 3, 9 में से हाँ 6 गया 3 बचा, ठीक है 3 आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक कोई वर्गाकार खेत था आपका, ठीक है, और इस खेत का क्या था, इस खेत का दिया हुआ था हमें एरिया गिवन था, तो परिमाप बताना। हाँ ठीक है, एक आपको वर्ग था यानी कि आपका एक स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब वर्ग था, इसका आपको एरिया गिवन था, एरिया आपको गिवन था 7200, ये आपको एरिया गिवन था, एरिया ही गिवन था, तो आपको परिमाप बताना था, इसका क्या बताना था, परिमाप बताना है आपको, ठीक है। एरिया और स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है आपको 7200 दी हुई है। अगर 7200 दी है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, अगर आप इसको 36 इंटू 2 लिखें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 36 दूना 72 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। 100 को अलग लिख लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 6 का स्क्वायर बना, ये वाला 10 का स्क्वायर बना, और ये एक 2 आ गया, ठीक है। अभी ये और ये, अब अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 उठेगा, यहाँ से सिर्फ 10 उठेगा, लेकिन इसका अब √2 लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं ये 60√2 आ जाएगी वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया था, परिमाप क्या होता है 4a होता है परिमाप, a की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो 4 इंटू 60 इंटू √2, जो कि आपकी आ जाएगी 240√2। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन इस तरह से था आपका कि एक आदमी 10 चॉकलेट 1 रुपये में खरीदता है, एक आदमी है 10 चॉकलेट जो है खरीदता है, वो इस आदमी का नाम रख देते हैं ए। एक व्यक्ति था 10 चॉकलेट खरीदी 1 रुपये में, कितने रुपए में खरीदा 1 रुपये में।
अब वो कह रहा है कि वो चाहता है उसे 25% का हो जाए प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट चाहता है वो। तो वो कह रहा है कि अब इसे कितने रुपए में बेचा जाए, इन 10 चॉकलेट को कितने रुपए में बेचा जाए। इसके लिए आर्यन रेशो भी बोलते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशो भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपका सीपी और इधर आपका एसपी होता है। सीपी जो होता है वो आपका 100 के इक्वल चलेगा, जो एसपी होगा ना, क्योंकि यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। अब या तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा या फिर हमें लॉस हो जाएगा। तो अब इसके लिए जब प्राइस के फॉर्म में दिया होगा तो पहले रुपए लिखते हैं, रुपए लिखते हैं और फिर कितने मिले या क्वांटिटी बोल लीजिए आप, क्वांटिटी मिलती है यहाँ पर, क्वांटिटी। तो यहाँ कितने रुपए की बात हो रही है, 1 रुपए की बात हो रही है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 रुपए में कितने लिया है, 10, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, 1 रुपए में हम उसे कितने बेचें, हमने कहा हम एक्स बेचेंगे। तो जब सीपी तो 100 ही रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर, 25% का प्रॉफिट। तो जब 100 है और 100 के बेस पे भी जाएगा, प्रॉफिट 25% हो जाएगा। जब इस हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे ना तो ये 125 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ये x ऊपर चला जाएगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x बटे 10 ये आपका आ जाएगा 100 बटे 125। इसको आप काट सकते हैं, ये 4 और ये 5, इसको आप 2 बार काट देंगे, ये आपका x बराबर 8। यानी अगर वो 1 रुपए में 8 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन दिया था हमें कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखिए सीधे सीधे आप tan थीटा की वैल्यू निकालिए, जो कि 4 बटे 5 आएगी, और एक ट्राइंगल इधर ड्रॉ कर लीजिए। tan में होता है आपका आधार, और आधार माफ कीजिएगा, आपका हाइट यानी ऊंचाई, और आपका बेस, हाँ बेस होगा। लेकिन ये 10 के फॉर्मेशन से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में रखिए। अभी आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन पे देखते हैं वो पूछा गया, तब देखते हैं क्या सही और क्या गलत है। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा। अगर आप यहाँ से एक चीज़ बताते हैं, अगर आप यहाँ से कॉस कॉमन लें, अगर आप यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे ना, इस इक्वेशन से या इस लाइन से अगर आपने कॉस कॉमन लिया तो इसके अपॉन में आएगा ना। जैसे कि आप यहाँ से आपने कॉस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, 5 साइन, आप कॉस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बन जाएगा, कहेंगे हाँ बन जाएगा। लेकिन यहाँ वाले से कॉस जब डिवाइड होगा तो सिर्फ 4 बन जाएगा। इसी तरह से नीचे क्या होगा, 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से भी कॉस थीटा हमने कॉमन लिया है, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, तो दो कॉमन कॉमन अलग कट जाएंगे, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। और साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू आप आगे सब्स्टिट्यूट कर लिए। देखिए इसको आगे मूव करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 5 टेन थीटा माइनस 4 और 5 टेन थीटा प्लस का 2। और हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि इस वैल्यू से सीधे सीधे इस वैल्यू पे जाना है, जो कि सीधे सीधे दे रखा है। तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वही मैं सोचा था, वरना ये थोड़ा सा अलग सा ट्रिपलेट बनता, ट्रिपलेट बन जाता, लेकिन रूट में चला जाता 25 16 41, तो ये 41 इस तरह से कुछ आता, वही अटपटा सा लग रहा था मुझे। खैर छोड़िए। 5 टेन थीटा की वैल्यू 4 गिवन है, 5 टेन थीटा की वैल्यू 4 माइनस 4, ये तो गलत हो गया, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। 4 प्लस 2 तो ये 0 अपॉन 6, यानी कि ये तो 0 आ गया, तो आंसर 0। क्वेश्चन का टाइप यही था, हो सकता है कहीं पर नोट करने में प्रॉब्लम हुई हो सर को, तो इस वजह से मिस्टेक हुई है। बाकी फॉर्मेशन सही है, सॉल्यूशन सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। एक कोई आदमी था ए, और किसी काम को ये करता है 40 दिन में, 40 डेज में इसने वर्क कंप्लीट करता है ए। दूसरे थे बी, बी की क्या है, इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी बोलते हैं दक्षता, है ना, जो काम करने की उसकी दर है वो 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है किससे, ए से। तो मतलब ये हुई कि अगर अच्छा 20% को आप कितना 1/5 लिख सकते हैं। तो अगर मील लेट करके चलें कि ए की इफिशियंसी 5 रही होगी तो बी की इफिशियंसी फॉर श्योर 6 रही होगी। अगर ए वाले ने 40 दिन लिए होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, 30 दिन तक कर सकते हैं,
हाँ, तो यहाँ पर जितना कि आप देख चुके थे कि a इंटू 4 और आप b की इफिशियंसी 6 है, इफिशियंसी पता चल गई। और हमसे पूछा a और b। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है क्या कि जब b की इफिशियंसी 20% ज़्यादा है तो b ने कितने दिन काम किया, ये तो पता नहीं चल पाएगा। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रही है मुझे, वरना ये बन नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ मिस हुआ है इसमें। ठीक है, छोड़िए इस क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम नहीं वेस्ट करते, ना आपका ना अपना। अगला क्वेश्चन और मिला था टाइम एंड वर्क का, जिसमें दिया हुआ था ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो पूछा गया था ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जब कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो कुछ नहीं करते हैं, हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम 15 10। अगर आप यहाँ पे 150 एलसीएम लें तो सही है ना। अगर 150 एलसीएम लेंगे, दिन दिए हैं, ये क्या होते हैं, ये डेज होते हैं। और जब एलसीएम लेके डिवाइड करते हैं तो यहाँ से इफिशियंसी आती है। क्या आती है, इफिशियंसी। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसकी इफिशियंसी 150/15 जो कि 10 के इक्वल, और 150/10 जो कि 15 के इक्वल। तो हमें पता चल गया ए की इफिशियंसी कितनी है 10, बी की इफिशियंसी कितनी है 15। ठीक है, काम कितना करना है 150, इफिशियंसी ए की कितनी है 10 है, बी की कितनी है 15 है, टोटल काम कितना है 150 है, 10 15 25, और जब डिवाइड कर देंगे 6 दिन। तो मतलब पता ये चला कि ए और बी जो है ना आपके 6 दिन में मिलकर के काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1 = 2x, और आपसे पूछा क्या गया था x + 1/x की वैल्यू आप हमें बताएं। अगर मैं इस x² + 1 इसको इधर ले आऊं और माइनस का 2x लिख के इसको 0 के इक्वल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम। अब आपको यहां से एक चीज दिखनी चाहिए, क्या कि ये x - 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ठीक है ना, कि ये a² है, ये b² है, ये माइनस है, ये 2 है a, और बाकी b इसके साथ 1 मल्टीप्लाई रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं x जो आपका है ना वो 1 के इक्वल हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ आपको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 और 1/1 कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का, सीधे सीधे 2, और यही आपका आंसर था। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, दिया है x/y 3/5। ठीक है, और आपको बताना क्या है, बताना है आपको 3x + का 2y अपॉन 3x - 2y, ये वैल्यू आपको बतानी है। देखिए वैसे बेसिकली होता है क्या, आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना होता है। अगर आप कांस्टेंट ना भी लें, कांस्टेंट नहीं लेंगे चलेगा, यहाँ पे चल जाएगा। रीजन ये है ना कि यहाँ पर भी देखिए x है y है, x है y है, आप लेंगे भी कांस्टेंट तो वो कट जाएगा, तो सीधे सीधे इस वैल्यू को यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप x की जगह 3 रखिएगा, y की जगह 5 रखिएगा। 3 × 3 + 2 × 5 अपॉन में 3 × 3 और -2 × 5। 3 3 = 9, 2 5 = 10, 3 3 = 9, 2 5 = 10। ऊपर कितना हो गया 19, नीचे कितना हो गया -1 हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई कि -19। ये आपकी होगी वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिला था एक। इसमें ये बोला था कि एक व्यक्ति है किसी आर्टिकल को या किसी वस्तु को, एक आदमी था किसी वस्तु को खरीदता है 30,000 रुपए में। कितने में 30,000 रुपए में खरीदता है। वो क्या करता है, इसमें कुछ मान लीजिए कोई वस्तु थी खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो उसने इस पर कराई मरम्मत या रिपेयरिंग, है उसने इसकी रिपेयरिंग कराई, उसमें उसने खर्च कर दिया 7,000 रुपए। 7,000 रुपए इसकी रिपेयरिंग में उसने लगा दिए। अब उसने क्या किया, इतने में खरीदा था, इतने की मरम्मत कराई थी और उसने बेचा है इसको 42,000 रुपए में, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस है, इतने रुपए में उसने उसको बेचा है। पूछा गया था कि उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ है, यहाँ कितना लाभ हुआ है। तो आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस यानी कि जो इसके प्रभावी क्रय मूल्य बनेगा उसके लिए वो 30,000 और प्लस जो मरम्मत कराई उसने 7,000, ये 37,000 रुपए इसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना है 42,000 रुपए है। तो आपको प्रॉफिट बताना था, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है
SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। सीधे सीधे लिख सकते हैं SP 42,000 है और आपका कॉस्ट प्राइस 37,000 है और आपको 37 कितने के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, 37,000 के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा ये चीज़, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका डिफरेंस 5,000, नीचे 37,000 और गुणे 100, इससे ये चला गया, एक से ये चला गया, बचा आपका कितना 500/37। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब वहाँ किस फॉर्म में दिया था ये नहीं पता मुझे, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपको वैल्यू इधर उधर हो सकती है, डिफर कर सकती हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व होगा, ये हमने बता दिया। अब वहाँ पर क्या दिया है एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, क्योंकि कोई अब वहाँ तो बैठा नहीं जो आपको सही सही बता पाएगा। आते हैं आप मेमोरी बेस्ड लोग बताते हैं भाई ऐसा ऐसा था, तो हम लोग वही सोच साच के करते हैं चीज़ें कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन था तो ये पूछा गया होगा और ये पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति था, 1 रुपए में 10 पेन खरीदता है। 1 रुपए में 10 पेन खरीदता है। अब कह रहा है 1 रुपए में कितने पेन बेचे, कितने पेन बेचे कि 20% का हो जाए उसको प्रॉफिट। इस तरह का क्वेश्चन ने पहले भी किया था। क्या किया था हमने वहां पर, ये फॉर्मूला हम लगाया था जिसको हम आर्यन रेशियो बोलते हैं। देखिए इसको हम आर्यन रेशियो नाम से आगे आपको जब चलेंगी चीज़ें तो वहाँ पे आपको हम बताया करूँगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। 1 रुपए में कितने हमने खरीदे, 1 रुपए में कितने हम बेचे, है ना। जब खरीदे तो मतलब ये 100, बेचे यानी कि प्रॉफिट हुआ था 20% का, ये 20 120 के इक्वल लिख सकते हैं ना, ये x/10, ये 100/120, ये आपका 5, ये 6। इस तरह से आपका x कितना आ रहा है, यहाँ से आपका x जो आएगा ये आपका आ गया 50/6। अब इसको देख सकते हैं वहाँ क्या गिवन था, ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है यहाँ से, है ना। तो 1 रुपये में यहाँ तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, अब तोड़ के तो कोई पेन बेचेगा नहीं ना, तो बस प्रोसेस यही है, 8 सही 1/3 आएगा। अब पेन 1/3 हिस्सा तोड़ के तो बेच नहीं देगा वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो इसकी वैल्यू में गड़बड़ हुई है, लेकिन तरीका यही है और मेथड यही है। मेन जो हमारा मोटो है वो आपको मेथड बताना है, वैल्यू डिफर करेंगी उसमें आप परेशान ना होइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्राइंगल था, ट्राइंगल के 2 कोण दिए थे। एक कोई ट्राइंगल था उसके 2 कोण दिए हुए थे, 2 कोण दिए हुए थे, और वो कोण क्या था, रेडियन में दिए हुए थे। ए पहला था एंगल ए दिया था हाफ रेडियन दिया हुआ था, हाफ रेडियन। ये आपको रेडियन में वैल्यू दी है, ये आपको एंगल 1 जो दिया ये पाई है, असल में पाई/2। पाई/2 कितना होता है डिग्री में, 90 डिग्री होता है। और एंगल 2 आपको दिया हुआ है पाई/3, पाई/3 आपका 60 डिग्री होता है। और ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो अब 180 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा आपको, ये आपका 18, 15, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आ गया, और आपसे अगर डिग्री के फॉर्म में पूछा गया तो यही आंसर हो गया। अगर आपसे रेडियन के फॉर्म में पूछा गया होगा तो आप इसको कितना लिखेंगे, ये होती है पाई/6, अगर ये रेडियन के फॉर्म में गिवन है तो, ठीक है। अगर कुछ और फॉर्म दिया होगा तो पाई की वैल्यू रख देंगे आप, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब ये तो वहाँ के ऑप्शन जो थे उनके यहाँ पे बताया जा सकता है क्या था और क्या नहीं था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको 27 एंड 81 इसका एलसीएम बताना था आपको एंड एचसीएफ बताना था। एलसीएम बताना है और क्या बताना है, एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो आपका यहाँ पर 81 ही हो जाएगा, सीधे सीधे आप बता सकते हैं एलसीएम 81 होगा। और बाकी एचसीएफ कितना, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवीजर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवीजर क्या होगा, 27 देख रहे हैं ना आप, 27 ही हो जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे। बड़े विचित्र तरह के सवाल आते हैं, खैर छोड़िए और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था टाइम एंड वर्क का कि 32 आदमी, ठीक है ना, 32 आदमी जो थे किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, या 20 दिनों में पूरा करना था। 32 आदमी को 20 दिनों में कोई काम को पूरा करना था। देखिए मेरी हिंदी राइटिंग ठीक नहीं है, मैं एक्चुअली थोड़ा छोड़िए खैर उस बात को। हाँ तो क्या हुआ, 16 दिन काम हुआ, 16 दिन काम किया किन 32 लोगों ने, और काम का
1/4 भाग ही हो पाया, 1/4 भाग हुआ। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, तो हम इसको सीधे सीधे इक्वेशन में लिखते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है कि आपका m1 d1 और आपका यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ आपका वर्क होता है, यहाँ से m2 d2 t2 और यहाँ पे w2 होता है। इसी फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। पहले बोला 32 लोगों से काम कराना था, 32 लोगों से काम करा दिया हमने 16 दिन तक। काम का कितना हिस्सा हो गया, 1/4 भाग पूरा हो गया, यानी कि 1 भाग इधर से पूरा हो गया। बचा कितना, 3/4 भाग, 3 भाग पूरा कराना है। तो उसने बोला होगा, क्वेश्चन में इस तरह से रहा होगा कि कितने और आदमी वो लगा दे ताकि काम जो है ना समय में पूरा हो जाए। समय में पूरा मतलब कि 20 दिनों में ही पूरा हो जाए। कितने दिनों में, 20 दिनों में। 20 दिनों में पूरा करना है। 16 दिन काम कर चुके हैं, 4 दिन हमारे पास और हैं, लेकिन 32 से अब हमें कुछ आदमी और ज़्यादा लाने पड़ेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 बार रह गया, 3 चौको 12, 128, 128 ये रहा। 32 प्लस का x/3, 12 त्रिक 36, 24, 36 और 24 यानी कि 384, 32 और x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो भी आपकी x वैल्यू आएगी यहाँ से, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ पर, खैर। लेकिन देखिए मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है इस चीज़ में अभी मतलब इतना क्लियर है कि टाइप वही है और इसी तरह से सॉल्व होगा, आंसर भी ऐसे ही आएगा। सारी चीज़ें हमने सही की हैं, ठीक है ना। ये चेक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता सकते हैं, फॉर श्योर उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन ये सही है अभी फिलहाल, ठीक है। मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे पास, जल्द से जल्द उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और बस अपने इस सेशन को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, CISI का क्वेश्चन एक और आया हुआ था कि आपको SI गिवन था 100 रुपये 2 ईयर्स का, कितना, 2 ईयर्स का, और आपको CI गिवन था, CI आपको दिया था 105 रुपये, ये भी कितना था, 2 ईयर्स का था, 2 ईयर्स का होता है। और आपको बताना था यहाँ पे रेट कितनी है। अच्छा, आपको मैं फिर से एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जब भी कभी CI और SI का डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस ना दिया हो, CI दिया हो और SI दिया हो, आपसे रेट पूछ लिया जाए, और बस शर्त इतनी है कि 2 साल की बात हुई। कंडीशन सिर्फ हमारी इतनी है ना कि वो बात की उन्होंने 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स, ठीक है। जब भी 2 ईयर्स की बात करेगा ना तो सीधे सीधे रेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 × CI डिफरेंस SI अपॉन SI × 100, बस ये फॉर्मूला होता है। अब इसको यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हैं, 105 माइनस 100, SI आपका 100 दिया हुआ है और यहाँ पे ये 100, इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो आपका कितना बचेगा, 2 और अंदर ब्रैकेट के 5, सॉल्व करने पे 10, तो हमारी जो रेट आ गई, रेट कितनी आ गई, 10% हमारी रेट हो गई, और यही हमारा आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। बोला गया था कि एक आदमी है 10 मिनट में 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी स्पीड हमें बतानी थी, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बतानी है। अगर 10 मिनट में इतना कवर करता है तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 50 मीटर कवर कर रहा है। अब 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 50 मीटर। 1 मिनट में सेकंड कितने, 60 सेकंड, 60 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 50/60 मीटर। तो 1 सेकंड में 50/60 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जब कभी भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज होता है अक्सर लोग कि 5/18 करना है कि 18/5 करना है। जब भी हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना होगा तो हम 18/5 का इस्तेमाल करेंगे, और जब बड़ी को छोटा बनाना होगा तो हम उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बड़ी पे जाना है, 50/60, इसको हमें बनाना है बड़ी, यानी 18/5, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 6 से आपका 3 टाइम्स, 6 से आपका 10 टाइम, ये आपका हो गया 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल आउट, और 3, यानी 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी इसकी, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से था कि एक घड़ी है आपकी, ठीक है, वो 10 बज रहे थे उसमें, ठीक है,
10 बज रहे थे उसमें, अब AM PM क्या था पता नहीं, कुछ भी रहा होगा, AM रहा हो PM रहा हो। बोला है कि 3 घड़ियाँ और चल रही थी, ठीक है, और चल रही थी जो कि 10 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट इस तरह से कुछ इसके अंतराल पे चल रही थी या कुछ इस तरह से चल रही थी। तो बोला गया कि वो इन सब में एक साथ, ये सभी एक साथ कब, एक साथ कब, एक ही बिंदु पर या एक ही टाइम को, एक ही समय को दर्शाएंगी, एक ही समय को दर्शाएंगी, इस तरह से कुछ होगा। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लेना, 10 15 25, 10 15 और 25, ये सब क्या है, ये मिनट में गिवन है आपको, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 150। 150 ये क्या है, मिनट है। 150 मिनट का मतलब जानते हैं आप, 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे और आपके 30 मिनट, सही है ना, हाँ 6 12 15, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। तो यानी कि 10 बजा था, तो अब इसमें ये सब कब एक साथ मिलेंगी, 12:30 पे, 12:30 पे सब सही एक ही समय को दर्शाएंगी। 3 घड़ियां अगर थी तो एक ही समय को दर्शाएंगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, सर किसी को आता होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन शायद इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था, मैं आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई एक गांव था, वहाँ 4000 पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी वहाँ की, 4000 जनसंख्या, जिसमें से क्या हुआ कि वहाँ जो वुमेन थी या औरतें थी, उनकी जो तादाद है संख्या में 10% की वृद्धि हुई, और जो मेल पुरुष थे उनमें 20% की वृद्धि हुई, और टोटल कुल क्या हुआ, कुल जो है ना वो हो गए, जनसंख्या बढ़ने के बाद 4500 लोग हो गए। इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मेथड बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। 10% ये बढ़ा है, 20% ये बढ़ा है, ओवरऑल कितना 4500 हो गया है, ओवरऑल 4500 कब हो गया, कितने से, 4000 से, कितना बचा, कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया, 500 4000 पे बढ़ा है, 4000 पे बढ़ा है, ये 2 डेसिमल गए, एक और कितना आया आपका, और मल्टीप्लाइड बाई 100 भी होगा यहाँ पर, तो 2 डेसिमल चले गए, एक से एक ये चला गया, और जो भी आपका शायद पॉइंट में आ रहा है मेरे हिसाब से, ये कुछ नहीं करना, आपको जो भी आएगी वैल्यू आएगी इस तरह से एलिगेशन में रख देना है, वैल्यू निकाल देना है और वहीं से आपको ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। जी हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ हमारे पास कि एक सर्किल था, ठीक है, इसका परिमाप हमें दिया हुआ था, परिमाप यानी कि इसका सरकमफ्रेंस हमें दिया था, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ था, पेरीमीटर बोल सकते हैं, हाँ पेरीमीटर भी बोला था, 44 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था। इसमें आपको पूछा गया था कि इसका एरिया बताना है, इस सर्कल का एरिया बताना है। जब भी परिमाप यानी कि 2πr 44, 2/22/7 गुणे r बराबर 44, ये 44 से 2 कटा, सीधे सीधे आपका रेडियस आ गई 7, रेडियस कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। अब रेडियस 7 आ गई, और मैंने आपको पहले बताया था रेडियस 7 होगी तो एरिया आपका सीधे सीधे 154 होगा, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे सीधे सीधे एरिया 154 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको πr² लगा करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ, हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए थे और हमने इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आगे जो शिफ्ट होंगी, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमें क्वेश्चन मिलें, उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हम आपके सामने ला सकें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। अभी हम लोग यहाँ पर नए हैं, हमसे भी प्रॉब्लम सॉरी माफ़ कीजिएगा गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को दरकिनार करते हुए आप हमें सपोर्ट करें। और हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी बना हुआ है, वहाँ पर हम स्टैटिक जीके के और आरआरबी एनटीपीसी जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके जीएस सेक्शन के और भी अदर सेक्शन जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनके रिगार्डिंग को जो हमारे पीडीएफ हम लोग खुद से बनाते भी हैं क्वेश्चन को इकट्ठा करके, और वो 80 to 90% ऑथेंटिक होती हैं, बाकी श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता और गलतियां भी होती हैं, तो आप वहां जरूर जाएं, ज्वाइन करें। और अगर आपको हमारे सेशन हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप हमें कृपया करके यहाँ पर हमें यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर जा करके वहाँ उसको भी ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारे जो सर थे उन्होंने ऑल जीएस क्वेश्चन के कंपाइलेशन को उसको भी वीडियो के फॉर्म में दे रखा है, और साथ ही
एसएससी माफ कीजिएगा आरआरबी एनटीपीसी का फेज फर्स्ट के जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनके क्वेश्चन के लिए एक सीरीज चलाई थी तांडव नाम से। तांडव 1 करा दिया उन्होंने, तांडव 2 करा दिया है उन्होंने, और अब उनकी आज शाम को ही मेरे हिसाब से, हाँ आज शाम को पीडीएफ आएगी, पीडीएफ नहीं माफ कीजिएगा वीडियो आएगी, जिसमें सर ने पांडव नहीं माफ कीजिएगा तांडव 3 आपके सामने आज आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जिस तरह से हमें सहयोग की जरूरत है आप सहयोग करेंगे तो आपकी हम भी सहयोग करेंगे। शुक्रिया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।